जय हिंद दोस्तों। ग्रेजुएशन कंप्लीट है और गवर्नमेंट कोर्ट जॉब चाहिए तो इस नोटिफिकेशन को बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ मिलेगी परमानेंट कोर्ट जॉब, जीरो एप्लीकेशन फीस है और सैलरी होगी 41,000 तक। लेकिन एक ऐसी एलिजिबिलिटी कंडीशन भी है जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और ये ध्यान देना, ये जो फॉर्म फिलअप होगा ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फिल करना है और कहाँ पे सेंड करना है, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट jobsarkariupdate.in पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको इसका ओवरव्यू सबसे पहले बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, सुंदरगढ़। एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2026। पोस्ट नेम रहेगी आपकी जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की भी है, जूनियर टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, और सैलरीड एमीन की भी है। टोटल वैकेंसी इसमें 19 है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 13 जुलाई 2026 शाम के 5 बजे तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएट होना चाहिए क्लर्क टाइपिस्ट और स्टेनो के लिए, मैट्रिकुलेशन प्लस RI ट्रेनिंग फॉर अमीन के लिए, ध्यान देना। अप्रोक्स जो इनेंट सैलरी मिलती है 16,000 से 22,000 पर मंथ पोस्ट वाइज है, और एप्लीकेशन फीस फ्री है ये ऑल कैटेगरी के लिए। मोड ऑफ एप्लीकेशन ये ऑफलाइन है, ये ध्यान देना ऑफलाइन है। रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट या ड्रॉप बॉक्स के थ्रू अपने फॉर्म को सबमिट करना है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और वाइवा होगा। एलिजिबिलिटी चेक की बात करूँ तो अगर आपने 3 इयर्स का ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और होल्ड किया है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर क्लर्क टाइपिंग स्टेनो पोस्ट के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन पास और कंप्लीट रेवेन्यू इंस्पेक्टर ट्रेनिंग फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से है तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर अमीन पोस्ट के लिए, ध्यान देना। और अगर आपकी एज 18 से 42 ईयर्स के बीच है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप स्पीक रीड राइट ओडिया एंड पास एटलीस्ट ओडिया टेस्ट इक्वेलेंट टू एमई स्टैंडर्ड तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये ध्यान देना, आपको स्पीक रीड राइट ओडिया आनी चाहिए। इम्पोर्टेंट डेट की बात करूँ तो नोटिफिकेशन डेट 10 जून से 2026 को आया था और एप्लीकेशन स्टार्ट भी 10 जून 2026 से हो गया। लास्ट डेट की एप्लीकेशन की बात करूँ तो 13 जुलाई 2026 शाम के 5 बजे तक है। वैकेंसी और कैटेगरी एनालाइज की बात करो तो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए 10 वैकेंसी है, जूनियर टाइपिस्ट के लिए 4 है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 4 है, और सैलरीड अमीन के लिए 1 है, जो टोटल 19 है। आप एक कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। इसके बाद सैलरी इन एंड कैलकुलेशन की बात करूँ तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 29 से 33 हज़ार है, जूनियर टाइपिस्ट के लिए 29 से 33 हज़ार है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 37 से 41 हज़ार है, और सैलरी अमीन के लिए 31,500 से 35,500 तक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो इसके लिए कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगी किसी भी कैटेगरी के लिए, ये ध्यान देना। एज लिमिट की बात करूँ तो जनरल अनरिजर्व के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 42 ईयर्स है। SC ST SBC और वुमेन्स के लिए 47 ईयर्स है मैक्सिमम। यह आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 3 ईयर ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एडिशनल रिक्वायरमेंट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। फॉर जूनियर टाइपिस्ट के लिए 3 इयर्स का ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए भी ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए। सैलरी अमीन के लिए आपके पास सिर्फ मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होने से होना चाहिए, प्लस इसमें रेवेन्यू इंस्पेक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आपका रिटर्न टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर और साइंस टेस्ट होगा एंड वाइवा होगा। इसके लिए एग्जाम सिलेबस की बात करूँ तो फॉर जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए आप ये देख सकते हो पार्ट 1 में आएगा रिटर्न, जो इंग्लिश में होगा वो 100 मार्क का होगा, 2 आवर्स में कंप्लीट करना होगा। पार्ट 2 में रिटर्न आएगा अर्थमेटिक का भी 100 मिनट में, यानी 1 आवर्स 100 मार्क का होगा और 1 आवर्स में कंप्लीट करना होगा। पार्ट 1 में रिटर्न में जनरल नॉलेज में आएगा, वो भी 100 मार्क का होगा, 1 आवर्स में कंप्लीट करना होगा। पार्ट 2 में आएगा आपका कंप्यूटर साइंस टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा, जो 100 मार्क का होगा, 1 आवर में कंप्लीट करना होगा। पार्ट 3 में आपका वाइवा होगा, जो 45 मार्क का होगा। फॉर एग्जाम पैटर्न जूनियर टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए आप ये देख सकते हो। इसका पार्ट 1 रिटर्न में आएगा, इंग्लिश क्वालिफाइंग के लिए आएगा, 100 मार्क का होगा, 2 आवर्स में कंप्लीट करना होगा। पार्ट
3 में आपका, पार्ट 2 में आप शॉर्ट हैंड टाइपिंग और टाइपिंग टेस्ट होगा जो 50 मार्क का होगा, और इसका ड्यूरेशन होगा शॉर्ट हैंड के लिए 5 मिनट और टाइपिंग के लिए 10 मिनट होगा। पार्ट 3 में आएगा कंप्यूटर साइंस टेस्ट होगा जो 100 मार्क का होगा, 1 आवर में कंप्लीट करना होगा। पार्ट 4 में आएगा वाइवा होगा जो 35 मार्क का आएगा। एग्जाम पैटर्न फॉर सैलरीड अमीन के लिए भी आप देख सकते हो कि दिया गया। इसी तरह सिलेबस की बात करूँ तो सैलरी अमीन ऑफिशियल सिलेबस अर्थमेटिक आएगा, कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल आएगा, इंग्लिश सैलरी अमीन, ये आप देख सकते हो। ये जो सिलेबस है ये इसके ऑफिशियल पीडीएफ से लिया गया, तो एक बार ज़रूर आप चेक करें, इसके थ्रू तैयारी करेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे इसके एग्ज़ाम को। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। डाउनलोड ऑफलाइन फॉर्म, जैसे ही आप क्लिक करोगे आप ये इसके ऑफिशियल साइट पे आ गए। इसको स्क्रॉल नीचे करोगे तो आपको दिया गया है इसका ऑफिशियल फॉर्म, जो आपने फॉर्म को सबमिट करना है। ये देख सकते हो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो वो बताना है। सेल्फ अटैच फोटोग्राफ साइज फोटोग्राफ आपने अटैच करनी है, ध्यान देना लेटेस्ट होना चाहिए। नेम लिखना है कैपिटल लेटर में होना चाहिए, फादर हस्बैंड नेम लिखना है। आपने जेंडर बताना है, मेल फीमेल या अदर। मैरिटल स्टेटस बताना, मैरिड हो या अनमैरिड। परमानेंट एड्रेस डालना, प्रेजेंट एड्रेस डालना, ये इन कैपिटल लेटर में, ये ध्यान देना। डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे बताना है। पहले आपने एचएससी का बताना, नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, एग्रीगेट मार्क स्कोर जो किया था, डिवीजन या ग्रेड क्या था, परसेंटेज ऑफ मार्क कितने आए थे ये बताओ। फिर आर्ट कॉमर्स साइंस यानी 12th का रिजल्ट बताना है। फिर आपने ग्रेजुएशन का रिजल्ट बताना है। इसी तरह अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री किया तो वो भी बता सकते हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर ट्रेनिंग का भी बताना है। फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी बता सकते हो, आप देख सकते हो। कैटेगरी SC ST SBC जनरल स्पोर्ट्स पर्सन एक्स सर्विसमैन के लिए, इन विच नोट एप्लीकेबल है अटैच द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इशू बाय द अथॉरिटी। अगर आप मेंशन कर रहे हो तो आपको अपना अटैच करना है डॉक्यूमेंट। वेयर इज फिजिकली ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी आपने अटैच करना है अपना सर्टिफिकेट। फिर रिलीजन्स बताना, नेशनलिटी बतानी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर बताना। अटैच टू करेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय 2 गैजेटेड ऑफिसर मेडिकल पार्टिकुलरली सरपंच। ये गैजेटेड ऑफिसर का आपने करेक्टर सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। 2, ये ध्यान देना, 2 अटैच करना है। क्रेडिट डिक्लेरेशन आ गया, यहाँ पे डेट डालनी है, प्लेस डालना है, फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे करना, मोबाइल नंबर ऐड करना है, अगर ईमेल है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जो इस फॉर्म को आपने सबमिट करना है, ये ध्यान देना, इस फॉर्म को आपने जो सबमिट करना है, एड्रेस टू एनवलोप टू रजिस्टर सिविल कोर्ट सुंदरगढ़ ATPO सुंदरगढ़, पिन होगा वो 770001 है, डिस्ट्रिक्ट भी सुंदरगढ़ है। यह ध्यान देना जो रीच कर जाना चाहिए वो 13 जुलाई शाम के 5 बजे से पहले रीच कर जाना चाहिए आपका जो एनवलप या पोस्ट के थ्रू आप जो फॉर्म सबमिट कराओगे। अगर इसके बाद सबमिट करते हो तो इसके आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि सुंदरगढ़ की जो रिक्वायरमेंट है जिसमें जो टोटल वैकेंसी 19 वैकेंसी लिख ली है, इसका फॉर्म आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, फिल कैसे करना है और कहाँ पे सेंड करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।